ये जो आज की कांग्रेस है, 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में जब नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसी समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू होना प्रारंभ हो गया था। 1939 से शुरू हुआ। तो नेताजी का एक आग्रह था सारे नेताओं से, महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से, सरदार पटेल से और दूसरे कांग्रेस के नेताओं से। वो ये चाहते थे कि 1939 आगे जो विश्व युद्ध होने वाला है उसमें हम अंग्रेजों के ऊपर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। गांधी जी ये कहते थे कि दुश्मन जब कमजोर हो उस समय उनके ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं है, नैतिकता नहीं है। नेताजी ये सोचते थे कि कैसे भी हो हमें अपनी आजादी लेनी है और आजादी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से नहीं मिल सकती। आजादी के लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, आजादी के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा। तो 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में महात्मा गांधी ने नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया। कांग्रेस में पहली बार चुनाव हुए। गांधी जी ने अपने उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और यह कहा कि पट्टाभी सीतारमैया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ा हूं। दूसरी ओर नेताजी खड़े हुए और कांग्रेस के इतिहास में, देश के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना हुई। नेताजी 201 वोटों से पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजयी बने और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और नेताजी भारत को उस समय जो आजाद करवाना चाहते थे, कांग्रेस को नेताजी ने अप्रैल 1939 में छोड़ दिया था। नेताजी के बारे में जब कई बार यह कहा जाता है कि नेताजी का बलिदान कितना बड़ा है, गांधी जी और दूसरे नेता जेल में गए हैं, लेकिन नेताजी 11 बार जेल में गए हैं और जब 11वीं बार उनको कैद किया गया तो 16 जनवरी 1941 को वो अफगानिस्तान, रूस के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। आगे जर्मनी पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि जर्मनी से कुछ नहीं हो सकता तो जापान में रास बिहारी बोस जी पहले से बैठे थे। उन्होंने पहले से आजाद हिंद फौज बना रखी थी और 21 अक्टूबर को 1943 को नेताजी ने, रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अपने आप में यह बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। अंग्रेजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने का सबसे बड़ा काम नेताजी ने यह किया कि भारत की सरकार भारत के बाहर गठित कर दी और सारे अंग्रेजों को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। और सिर्फ सरकार घोषित नहीं की, 9 देशों से उसको मान्यता भी दिलवा दी। यह नेताजी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। महात्मा गांधी को यद्यपि दूसरे लोगों ने नेताजी का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन नेताजी की महानता देखिए, उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले संबोधन 6 जुलाई 1944 को टोक्यो, जापान के रेडियो संदेश में नेताजी ने दिया था। रंगून के जुबली हाल में नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और नेताजी ने उस समय दान का आह्वान किया था। जब नेताजी ने दान का आह्वान किया, क्योंकि एक सेना को चलाने के लिए बहुत बड़े धन और संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो नेताजी के दान के आह्वान को सुनकर सभा में से, जैसा ये ऑडिटोरियम है उससे थोड़ा बड़ा ऑडिटोरियम वहां पर था, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने अपनी 1 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति नेताजी को दान कर दी। और वो संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कोई हिंदू नहीं था, वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। रंगून का एक मुसलमान था जिसने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नेताजी को दान की। जब नेताजी ने उससे पूछा कि तुमने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के रूप में अपना भूमि, भवन, घर परिवार सब कुछ दान कर दिया, तो अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं खुद आजाद हिंद फौज में भर्ती होऊंगा, मेरी पत्नी और बेटी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में भर्ती होगी और मेरा छोटा बेटा नेताजी की बाल सेना में काम करेगा। नेताजी जब सभा करते थे तो दान कैसे आता था, इसको आप देख सकते हैं कि नेताजी जब सभा करते थे तो उसके लिए जब वो आह्वान करते थे, नेताजी की सभा करते थे, जब आयोजक उनको माला पहनाते थे, सामान्य गेंदे के फूलों की माला जो उस समय शायद 1 पैसे की, 2 पैसे की आती थी, तो नेताजी उसको नीलाम करते थे कि मेरी ये माला भारत माता के लिए नीलाम की जाती है। तो नेताजी की एक एक माला 35-35 लाख रुपए में नीलाम होती थी। लोग देश की सेवा के लिए दान देते